प्रकरण है, ये धर्म परिवर्तन का जो आप मामला बता रही हैं, क्या पूरा मामला है? सर मेरे घर में, मेरे ससुराल में मुस्लिम लोगों का बहुत आना जाना है, जिसमें पपन पीर जी हैं जो कि छोटे सरकार पर बैठते हैं। उनका मेरे घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर है। मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब उनके संरक्षण में रहते हैं। उनका मन है कि मैं किसी भी तरीके से मुस्लिम धर्म में आ जाऊं, और जिसके लिए वो मुझसे काफी टाइम से दबाव बना रहे हैं। जब मैंने ये दबाव में उसमें नहीं आई तो उन्होंने मुझे अतीक और अशरफ के लेटर्स जेल्स के लिखे हुए भेजने शुरू करे, और मुझ पे दबाव बनाया कि बरेली में कोई उनके साले हैं, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं, या तो तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर अपने हस्बैंड को तलाक दो। पिछले 1.5 साल से मेरे पति और मेरे सास ससुर किसी भी कांटेक्ट में नहीं है, और वो लोग घर छोड़ के गए हुए हैं, जिस वजह से वो मुझे बार बार ये चीज चलते फिरते या आते जाते धमकियां देते हैं कि या तो तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ या फिर उसे तलाक दो। मेरे सास ससुर ने भी मेरे लिए घरेलू हिंसा का मुकदमा कर रखा है इस वजह से कि मैं किसी भी तरीके से इनको तलाक दे दूं। तो बहन जी, क्या आपके जो ससुर हैं और आपके जो हस्बैंड हैं जी वो मुस्लिम धर्म को अपना चुके हैं? इस पीर ने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया है? जी हाँ, वो मुस्लिम धर्म को अपना चुके हैं। 1.5 साल से वो लोग कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन मुझे पता भी चलता है क्योंकि मैं चुपचाप जैसे चेक करने के लिए कि वो कहाँ हैं उनके घर पे जाती हूँ। कभी पपन पीर जी के घर पे गई तो मैंने देखा कि वो वहां पे बैठे हुए नमाज पढ़ रहे थे। मेरी बेटी को भी उन्होंने अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाया और बोला कि मंदिर में कुछ नहीं रखा है, पूजा में कुछ नहीं रखा है, एक ही अल्लाह होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इतने सारी देवी देवता होते हैं, किसको पूजेंगे, क्या करेंगे। तो ये पप्पन पीर जी जो पप्पन पीर जी हैं, क्या इन पे पहले से आपराधिक मुकदमे भी कुछ दर्ज हैं? सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बेटी किसके पास रहती है? बेटी सर मेरे पास ही रहती है। क्या मामला है कि ये कहा गया है कि बच्चे भी पैदा होंगे और आराम से? जी जी हाँ, वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म में 10-15 बच्चे पैदा कर लो, लेकिन उनके खर्चे की कोई टेंशन नहीं होती, और यहाँ पे आप लोग एक ही बच्चा पाल नहीं पाते हो। आपके हिंदू धर्म में देखो बस एक ही बच्चा होने लगा है, अब उसके आगे सोचते ही नहीं हो इस चीज के बारे में। कारोबार भी मिलेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का सारा कारोबार ऑलमोस्ट मुस्लिम लोगों से चलता है, और वो 24/7 उनके घर पे ही पड़े रहते हैं। मुझे पता भी नहीं कि वो क्या काम करते हैं। आपके पति या ससुर क्या बड़ी दरगाह बड़े जी हाँ, वो जाते हैं। हाँ जाते हैं, हाँ मुझे भी लेकर गए थे। क्रियाकलाप होते हैं जो मुस्लिम धर्म के होते हैं, उनके अंदर क्या देखा आपने? मैंने तो अक्सर यही सब चीजें करते हुए देखा है। ये सब तंत्र मंत्र भी जो भी कुछ होते हैं ना, कुछ लिखना पेपर पे, वो सब भी मैंने अपने घर में पाए। और कुछ मतलब यही सब चीजें, पर्ची में कुछ लिखा हुआ फोल्ड करके कि इसको पियो, और इसको ये सब करने का मैंने देखा कि काफी। मैं सर पढ़ाती हूँ। मैं सर डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में हूँ। तो ये जो आपने कभी ऐसा देखा कि पप्पन द्वारा कभी और लोगों को भी धर्म परिवर्तन कराया हो, महिलाओं को भी बरगलाया हो, ऐसा कोई मामला आया? सर मैं क्योंकि वर्किंग हूँ तो मैं जो है घर में जितनी देर रहती हूँ वो मेरे घर पे ही आते हैं। मेरा उनके घर से ज्यादा जाना आना है नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे हिंदू जो हैं वो उनके उसमें हैं। जैसे कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे लूं या नहीं लूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो ऑलमोस्ट जारत पे रहते हैं, जारत के काम कराते रहते हैं, बदायूं के जानी मतलब कहते हैं ना, नामी जानी लोग हैं। राजेंद्र मथुरिया है एक, और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, एक विधायक का भी कुछ जिक्र आ रहा था कि जी महेश चंद्र गुप्ता है, जो काफी प्रेशर बना चुके हैं इस चीज के ऊपर कि ये मुकदमा नहीं लिखा जाए। और अभी भी मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में हूँ, और मुझे नहीं पता कि मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मैं लड़ूंगी, मैं इस चीज के लिए लड़ूंगी। पुलिस के पास आप गई तो पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपको? सर वो कहते हैं कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, जितना संभव होगा उतनी कार्यवाही करेंगे। कहाँ गुहार लगा चुकी है? सर पहली बात तो मैंने ये जितने भी लेटर्स भेजे थे वो मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को भेजे थे, और वो भी बाय पोस्ट भेजे थे, क्योंकि IGRS जितनी भी भेजी जाती हैं उस पर कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि सब नीचे के अधिकारियों को ही देखना होता है। तो जब मैंने गुप्त रूप से ये लेटर भेजे, वहां से प्रधानमंत्री के यहाँ से एक लेटर यहाँ पे IGRS बन के आया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्रवाई होगी, पर उस पे कुछ ये लोग विचार कर रहे हैं। अब जैसा भी कर रहे हैं, अभी तो मुझे कोई रेस्पॉन्स इसका नहीं मिला है। पर हाँ, क्या इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है जो कि धर्म परिवर्तन का काम करा रहा है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? जी मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना इतना प्रेशराइज, और एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे किसी के उसमें जा सकता है। अच्छा, क्या गुहार लगाती हैं आप, क्या कार्रवाई? मैं यही चाहती हूँ कि अभी तो मेरे जान माल को बहुत हानि है,
बहुत ज्यादा हानि है, क्योंकि मेरी बच्ची भी है छोटी, मेरे साथ ही रहती है, स्कूल भी जाती है, मैं भी स्कूल जाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए। ऑलमोस्ट जब मैं चल रही होती हूँ 5-6 लोग मेरा पीछा कर रहे होते हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता कि ये कौन है और कौन नहीं है। धमकियां भी मिलती हैं, खुले हाथों धमकियां भी मिलती हैं। उस दिन महाराणा प्रताप चौक पे मैं सीओ सर के ही ऑफिस से आ रही थी बयान देके, वो कहते हैं कि वो पप्पन यहाँ पे है नहीं, और वो ऑलमोस्ट वहां पे खड़ा हुआ है और वो मुझे धमकी भी दे रहा है कि तू मानेगी नहीं तो कट जाएगी।